हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं भूगोल का चैप्टर नंबर 1, जिसका वन एवं वन्य प्राणी संसाधन टॉपिक है। ठीक है, जैसे पिछले बार में हम लोगों ने चैप्टर 1 का जल संसाधन किया था, उसी तरह जल संसाधन के बाद जो अगला टॉपिक है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, तो इसके आज हम लोग 25 सुपर ऑब्जेक्टिव करेंगे। और जो लड़के आज पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें सारी सूचनाएं दी जाती है कि कब क्लास आएगा, कितना बजे आएगा, कौन सा क्लास आएगा, किस क्लास का आएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में हो रही है। और एग्ज़ाम के नज़दीक जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के दोनों के रूप में होगी, ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव। ओके, तो आइए, जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं प्रयास कीजिएगा सही जवाब देने का, और मेहनत अपना लगातार रखिए। ठीक है ना, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। जो लड़का शुरू से लगा है, और कौन कौन लगा है हमको पता है, बताने का ज़रूरत भी नहीं है, तो वो एकदम लिख कर ले लीजिए हमसे, सही करेगा अपने सोच से भी ज़्यादा। तो इसीलिए आपसे हम कहते हैं कि बेहतर से बेहतर जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी अपनी तरफ से, यार तुमको 2 से 4 घंटे ही पढ़ाई के लिए निकालने हैं। कौन बोल रहा है 8 घंटा 10 घंटा? 2 से 4 घंटे, 2 घंटा सुबह में निकाल दो, 2 घंटा शाम में निकाल दो आराम से। अब कब सुबह में निकालोगे, कब शाम में निकालोगे, ये तुम अपने हिसाब से देख लो। कि बहुत लड़के रात में पढ़ते हैं, कुछ शाम में पढ़ते हैं, कुछ सुबह में पढ़ते हैं, तो अपने हिसाब से अपने चीज़ों को मैनेज कर लो। और क्वेश्चन नंबर 1, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, कर्नाटक। जवाब देते चलिएगा जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, और सेशन को लाइक करना है, क्योंकि हम आपके लिए जब मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेरा मदद करना थोड़ा सा जरूरी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब मध्य प्रदेश, एमपी जिसे बोलते हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बैठक हेन नगर में किस वर्ष आयोजित की गई थी? देखिए यहाँ पे तो एक क्वेश्चन आपको इसी में मिल गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बैठक जो संकटग्रस्त प्रजाति के लिए हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो हेन नगर में। अब ये हेन नगर में कब हुआ था? तो 2007 में। ठीक, याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन में से क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन। फर्नीचर बनाने में किसकी लकड़ी प्रयोग में नहीं लाई जाती है? ठीक, क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा। फर्नीचर का मतलब लकड़ी का, जो हम लोग मेज बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, उसे फर्नीचर बोलते हैं, लकड़ी से बना हुआ चीज को। इसमें पूछ रहा है कि कौन ऐसा है जिसके लकड़ी का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो देखो, चीड़, इसका प्रयोग नहीं होता है। ये चीड़ जो है ये पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, चीड़ का पेड़। आइए अगला क्वेश्चन। प्लाईवुड का निर्माण किस देश में शुरू हुआ था? प्लाईवुड आपको पता ही है, ये सब चीजें तो हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि शायद ही कोई लड़का ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। प्लाईवुड, सनमाइका, टेबल, कुर्सी, मेज, ये सब सबको पता है। तो रूस, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन। जवाब दीजिए जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, और थोड़ा सा भाई समझ के शेयर वेयर कर दिया करो यार। इतना तुम लोगों के लिए तबीयत खराब था, किसी तरह से मैनेज, अभी भी स्थिति मेरा पूरा तरीके से ठीक नहीं है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी मैनेज कर रहे हैं। उसी में अपना पढ़ाई है, उसी में तुम लोगों का पढ़ाई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जर्मनी। आइए क्वेश्चन नंबर 5। निम्नांकित में कौन भारत को छोड़कर अन्य देश में दुर्लभ है? दुर्लभ है का मतलब बहुत कम पाया जाता है। तो भालू और गिदड़, बाघ और सिंह, गधा और हाथी, या हनुमान और हिरण। ये हनुमान जो है ये कपी वाला बंदर है, लंगूर वाला। तो भारत को छोड़कर अन्य जो देश हैं वहां पे दुर्लभ जो है वो है बाघ और सिंह, टाइगर एंड लायन। आपको पता है कि भारत सरकार के द्वारा टाइगर को और लायन को बचाने के लिए बहुत ऐसी योजनाएं भी हैं जो चलाई जाती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इनमें कौन शाकाहारी नहीं है? ध्यान से, शाकाहारी नहीं है। गेंडा, बारहसिंगा, हिरण या भेड़िया। तो शाकाहारी नहीं है तो क्या है? मांसाहारी है।
तो कौन इसमें से मांस खाता है? गेंडा नहीं, बारहसिंगा नहीं, हिरन ये भी एकदम नहीं, तो भेड़िया। भेड़िया मांसाहारी ना होता है यार। चलो आओ 7वां। किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है, टाइट, जल्दी से उस पर कुल्हाड़ी मारने पर टूटता नहीं है? देवदार, हेमलॉक, सागवान या बलूत? तो देखो, किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है, ठीक, ये नहीं पूछा है कि सबसे कड़ी होती है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बाबू। बहुत कड़ी होती है तो ये हो जाएगा देवदार, क्योंकि आपका बिहार बोर्ड जो है वो इसी को सही मानता है। सबसे कड़ा सागवान का होता है। सागवान का भी जो है वो लकड़ी बहुत मजबूत होता है और बहुत दिन तक टिकाऊ भी होता है। तो इस प्रश्न का आप लोग सही जवाब ऑप्शन ए ही कीजिएगा, ठीक। आइए 8 नंबर क्वेश्चन। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इंपॉर्टेंट करते चलना बाबू। और देखो 25 क्वेश्चन है, अब इसमें भी हम छटवा देंगे तो क्या 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाए? 25 क्वेश्चन 2-3 बार देख लोगे तो तुम लोगों को याद हो जाएगा। तो केवल भारत में पाया जाने वाला जो है वो है घड़ियाल। ये भारत के गंगा नदी में पाया जाता है, उसके अलावा कहीं भी तुमको नहीं मिलेगा। गंगा नदी की लंबाई 25-25 याद रखना, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। ओके, साथ ही गंगा नदी में डॉल्फिन भी पाया जाता है, इसका प्रजाति जिसको सोंस बोलते हैं, सोंस, ठीक। वेल समुद्र में पाया जाता है, और कछुआ तो जानते ही हो, तुम्हारे घर के पीछे भी पोखरा होगा तो उसमें होगा। आइए इंपॉर्टेंट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये गलत मत करना यार, सबको पता है, मोर। मोर को ही बोलते हैं मयूर, ठीक। आइए 10 नंबर, टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल का उपयोग किस चीज में होता है? मलेरिया, एड्स, कैंसर या टीबी? एकदम देखो मन से पढ़ाई करो, हम अपने तरफ से हर चीज बेहतर देने का प्रयास कर रहे हैं। और जो लड़के सोच रहे हैं कि अक्टूबर के बाद नवंबर से पढ़ेंगे, तो देखना उस वक्त उनका क्या स्थिति होगा। हम भी यही हैं, तुम भी यही हो, और उस टाइम वो भी वहीं रहेंगे। तो टैक्सोल का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 1952, 1954 या 1951? एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसके लिए इतना टेंशन नहीं लेना है। हर चैप्टर से कुछ ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें भी हम एग्जाम के समय में एकदम बताएंगे कि इतिहास, ठीक, तो इतिहास में ये चैप्टर पढ़ लो, भूगोल यानी ज्योग्राफी, इसमें ये चैप्टर पढ़ लो, ऐसे करके हम बताएंगे। अभी जिस तरीके से क्लासेस चल रही हैं, आप उसका फायदा बस उठाते चलिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1952 में। आइए 12 नंबर क्वेश्चन। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, मतलब बांटा गया है कितने भागों में, किसके अनुसार? वन को संरक्षण करना मतलब बचाना, और प्रबंधन मतलब उसका देखभाल करना। प्रबंध करना मतलब उसको अच्छे से व्यवस्थित रूप से देखभाल करना। तो 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी, 3 वर्गों में। ओके नेक्स्ट 13 नंबर। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? मतलब बिहार में टोटल कितना प्रतिशत एरिया पर वन का विस्तार है या वन का फैलाव है? 15, 21, 30, 7? तो देखो ये ऑप्शन 5 से 7 तक चलता है, तो देखो 5 से 7 वाला ऑप्शन देखना, कर देना। अब बोलोगे कि सर 6 रहे तब, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन नहीं देगा। जैसे देखो एक 15 है, एक 21 है, एक 30 है, एक 7 है, कितना अंतर है, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं देगा। 5 से 7 के बीच में आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है? मतलब सबसे ज्यादा वन कहाँ है भारत में? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? सेशन को क्या करना है पता ही है, लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। तुम लोग कर नहीं रहे हो, ये बात हमको बहुत बुरा लग रहा है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है क्या? वन। 15 नंबर क्वेश्चन। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कन्वेंशन का मतलब एक मीटिंग होता है जो पूरे विश्व स्तर पे, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं?
उसका नाम क्या था? अफ्रीका कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो सबसे बड़ा जंगल जो है अमेजन अफ्रीका में है, तो उससे भी तुम याद कर सकते हो अफ्रीका। आओ अगला क्वेश्चन, चरक का संबंध किस देश से है? चरक का संबंध किस देश से है? सॉरी था, है। देखो चरक जो है ये भारत के एक डॉक्टर समझ लो, प्राचीन काल में इनसे बेहतर चिकित्सक, ठीक, चिकित्सक जो शैल चिकित्सक का नाम सुने हो, बॉडी का कोई पार्ट है उसको ट्रांसप्लांट कर देना, दूसरे अंगों में डाल के वजह ऐसे उसे परिवर्तित कर देना, या कि मेरा हृदय तुम्हारे में डाल देना, तुम्हारा हृदय मेरे में डाल देना, तो इसके लिए बहुत फेमस थे, ठीक, चरक। तो वहीं पूछा है कि चरक का संबंध किस देश से है, तो किस देश से है? भारत, ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब करवाएं चाहे मत करवाएं, तुम लोग कर लिया करो। 17 रणथंभौर टाइगर रिजर्व, बोले थे ना कि भारत सरकार जो है टाइगर और लायन के लिए बहुत सारे रिजर्व योजनाएं ये सब लागू करता है। तो उसी तरह रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है, यानी किस राज्य में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। तो लो ना, राजस्थान में, ऑप्शन ए, ठीक है, राजस्थान में ये है। आइए, वन प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बहुत शानदार क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1972। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कंचनजंगा जैवमंडल रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन है मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम। जवाब देने वाले को मेरे तरफ से आशीर्वाद। तुम लोग भी थोड़ा हमको आशीर्वाद दे दिया करो, क्योंकि देख रहे ही रहे हो इतना तबियत खराब होने के बावजूद भी तुम लोगों के लिए हम क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। आइए 20 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? देखो सबसे पहले चिपको आंदोलन ये जो है ये पेड़ पौधे के कटाव से संबंधित था, पेड़ पौधे के से संबंधित था कि जब यहाँ पे लोग गए पेड़ काटने के लिए तो वो पेड़ पे लिपट गए, चिपको से चिपक गए, आपको पता ही है। लेकिन इसमें व्यक्ति का नाम पूछा है कि कौन इनसे संबंधित थे, तो कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। ओके, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। आइए 21 नंबर, कुनैन किस रोग की दवा है? कुनैन ये एक छाल होता है, छाल, पेड़ का छाल, उसी का इस्तेमाल किया जाता है मलेरिया के उपचार में। किसके? मलेरिया बुखार सुने ही होगे नाम, तो उसी के उपचार के लिए। आइए 22 नंबर क्वेश्चन, इनमें कहा मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? कौन वन? मैंग्रोव वन। पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिमी तट, सुंदरवन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुंदरवन, ठीक, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में ये सब पड़ता है। 23 नंबर क्वेश्चन, हॉटस्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? चरक, नॉर्मन मेयर्स, अमर्त्य सेन या महबूब हक? तो राइट आंसर इंपॉर्टेंट, सही जवाब ऑप्शन बी। ओके, याद रखना। 24 साल किस वन का वृक्ष है? शुष्क वन का, डेल्टाई, सदाबहार वन का या पतझड़ वन का? तो साल का पेड़ होता है, तो ये कौन सा है? तो ये पतझड़ है, मतलब कि ये साल भर अपनी पत्तियों को गिराते रहता है और नया इस पे आते रहता है। सदाबहार वन का मतलब है कि इस पे पूरे साल पत्ती रहते ही हैं। आइए आज का आखिरी क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन में से जिसका 20 से ज़्यादा है उसका तैयारी एकदम मस्त है, जिसका कम है तो समझो कि 15 से जिसका 20 है उसको थोड़ा और मेहनत करने का जरूरत है। तो वन विस्तार की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान तो 10वां है, ठीक, आपके किताब के अनुसार बताया जा रहा है, लेकिन ये सब आंकड़ा चेंज होते रहता है। तो फ्रेंड्स, द एंड, बेस्ट ऑफ लक योर बोर्ड एग्जाम।
और इसी के साथ हमारा ये क्लास 25 ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट हुआ। लेकिन आपको करना क्या है, मैंने बताया था कि चैनल के लिंक को शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक जो लड़के हैं वो भी पढ़ पाएँ, जैसे आप पढ़ रहे हैं फ्री में। और टेलीग्राम ग्रुप को भाई पहले हम बता दे रहे हैं, जो लड़का ज्वाइन नहीं किया है कर लेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जो कर लिया है अपना मस्त रहे। साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी लिंक मौजूद है, तीनों सोशल मीडिया का लिंक मौजूद है। कुछ पूछना हो पर्सनली तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, बहुत लड़के पूछते भी हैं। फेसबुक में भी सूचना जाता है और टेलीग्राम में भी जाता है। तो क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों के बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।